है न्यूज प्लस टीवी चैनल। एनएचपीसी द्वारा नगवाई में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा इस कार्यक्रम में सूत्रधार कला संगम के अनेक कलाकारों द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया गया। आइए दिखाते हैं कुल्लू से प्रेम मेहता की ये रिपोर्ट। सारे दंद पे कट देने हंसी तेनो चग लग दे ते साडे धिया पुत बन देने हंसी तेनो चगे लग दे ते साडे धिया पुत बन देंगे। मजा प्यार दा चखना लगा मजा प्यार दा चखना लगा ये तेरा हुक्म होवे मैं तारी भी रखना ये तेरा हुक्म होवे मैं तारी भी रखना। तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो मक्खियाँ तो डरते हो गुड़ थोड़ा खाया करो मक्खियाँ तो डरते हो गुड़ थोड़ा खाया करो। एक प्यार में
प्यार भी पावांगे हुण असी मिल गए हाँ गीत प्यार दे गावांगे हुण असी मिल गए हाँ हुण रोज नहावांगे। धन्यवाद। चुन 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 चमकत नाचत कन्हई तत थई त्रिकृत झुमकित घेग दिन चाल ढाल छवि न्यारी जय जय तारी बारी बारी तट बाजत पगलू बुध जनकारी बाजत पगलू बुध जनकारी बाजत पगलू बुध जनकारी। जा रे जा कान्हा जा रे जा चलो छोड़ो मोरे हाथ जालिमा जा रे कान्हा जा रे जा हटता से हमला बोले जालिमा कान्हा जा रे जा। हमसे न रूठो राधा हमसे न रूठो राधा जिया न जलाओ राधा जिया न जलाओ राधा मुरली की तान तुम राधा मुरली की तान तुम राधा मोरा तुम ही राज तुम ही रंग तुम ही प्राण हो राधा प्राण हो राधा प्राण हो। दूर करा करा कर बजाने संगी रे मैं मेरे मापिया करे न मंगी रे सारे शांति के बिच की काड़ा दिल खादांगे सुख बुला तो हाजी कर दे सारे शौक बुला दांगे तेरे गुरु का सरदार
लेते जाओ, फिर ग्रुप फोटो ले लीजिए आप। ग्रुप फोटो लेके और इधर फोटो जहाँ बढ़िया है आगे। मैं विजिलेंस वालों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। आगे निकलते जाओ, बैठ जाओ, जो जिनको मिलता जाता वो बैठ जाओ। चलो थैंक यू नहीं बोलते, ले लेते इधर आओ, लाइन आगे 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 आ जाओ, आगे ये दोनों तो लाइन बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, फिर बड़े साइड में खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं बैठो इधर, लंबे वाले हैं वो भी खड़े हो जाओ, बैठते जाओ, है ना, फोटो सबकी उधर चलो। इधर आओ। एक दिन का पहले ग्रुप फोटो ले लो, ठीक से अरेंज कर लो, पहले अरेंज कर लो, लेकर हम पिछले साल तो कोविड प्रोटोकॉल थी और कोई हमने बड़ा फंक्शन नहीं किया था और अपनी सतर्कता परियोजना ने पूरी रखी थी। इस बार कोविड का थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ तो सारी जो है सतर्कता को ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़ा हमने बड़ा प्रोग्राम किया है और ये 47th हमारा स्थापना दिवस था। NHPC ने 1975 में 2-3 प्रोजेक्ट के छोटे प्रोजेक्ट जो फंसे हुए थे उनसे शुरुआत करी थी। आज की डेट में हमारे पास 24 जो है पावर स्टेशन है, जिसमें से कि जो है 22 हाइड्रो के हैं और एक सोलर और एक हमारा विंड का है। तो 7071 मेगावाट हम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बनने की लाइन में है और बहुत जल्दी ही हम 10,000 मेगावाट जनरेशन की लिमिट में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो अभी निकट भविष्य में, निकट विगत पास में जो बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई हैं तो NHPC में बहुत बड़ा भरोसा जो है गवर्नमेंट ने दिखाया है और कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में भारत का जो है ऊर्जा जो परिवेश है वो पूरा बदलेगा। तो जो हमारे थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो शेयर है धीरे धीरे कम होगा और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बदलेंगे और NHPC के लिए ये स्वर्णिम समय है जबकि हम अपना अच्छा काम करके और हाइड्रो पावर एनर्जी को हम काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो उसी क्रम में जो है NHPC के सारे लोग लगे हुए हैं। इस परियोजना में भी लगभग 52 किलोमीटर की टनलिंग है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। हमारा एक काफ़ी जियोलॉजिकल चैलेंज था जो हमारी हेडरेस टनल है, जो हम पावर टनल बोलते हैं, 6 मीटर साइज़ की है। उसको जो है हमारा 32-32.5 किलोमीटर लंबी टनल है, उसमें से 1170 मीटर करीबन बची हुई है। तो पूरे ज़ोर शोर से NHPC लगी हुई है। हालांकि समस्याएं काफ़ी कठिन हैं पर उतने ही एनर्जी के साथ NHPC के ऑफिसर्स इसको थ्रू करने में लगे हुए हैं। इस साल में हमने 1200 से ज़्यादा मीटर कवर किए हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक, जो इतनी लंबी लीड पर किसी भी तरह से देखा जाए तो एक मतलब बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मार्च 23 का इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल है वो हम अपने ऑफिसर्स के सतत प्रयासों के साथ इसको पूरा कर पाएंगे और NHPC को और भारत की सेवा के लिए NHPC में हमेशा तत्पर रहेंगे। सर लगातार जो है ग्लोबल जो जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, किस तरह से लगता है कि आने वाले समय में भी इस पर भी थोड़ा सा खतरा मंडराएगा? क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं। क्या मानते हैं आपकी, ये काम तो चल रहा है लेकिन आने वाले समय में एनवायरनमेंट भी जो है वो रहे, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? ये जो थर्मल और जो फ्यूल एनर्जी पे जो पावर प्लांट्स हैं उन पर अब फोकस आउट हो रहा है और उनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये डेडलाइंस फिक्स करी है कि जब हम एक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कैसे कैसे फेज आउट करेंगे। NHPC हाइड्रो पावर में काम करे और भारत में हाइड्रो पावर में अभी काफ़ी क्षमता है। तो जो हमारा पानी जो है केवल बह के समुद्र में मिल जा रहा है, उससे हमारे को अगर जो है पावर जनरेशन मिलेगी तो ये निकट भविष्य में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम हाइड्रो पावर के लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, गवर्नमेंट का है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होगी और जो हमारे जो टेम्परेचर जो इंक्रीज को कंट्रोल लाना है पूरे ग्लोबल को, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा NHPC जो है सौर ऊर्जा में भी जा रही है
पवन ऊर्जा में भी जा रही है। और अभी नया फ्यूल खुला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम जो है शुरुआत की लीड लेके और उसमें कुछ काम अच्छा कर सकें, जिससे कि जो है कार्बन उत्सर्जन और जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है इन सब पे कंट्रोल रहे और जो है पूरे जो ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर सकें। सर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या इसका लक्ष्य लेके चल रहे हैं? और ऐसे में अगर बात करें तो कितने इसमें जो है टाइम लगेगा आप कंप्लीट होने में? ये हमारे अभी 2 बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हैं जो काफ़ी पुराने टाइम से टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से फंसे हुए थे, उसमें 2000 मेगावाट का अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे सुभानश्री लोअर प्रोजेक्ट है। उसमें भी पिछले 1 साल से काफ़ी काम तेज हुआ है। जो मतलब करंट जो मैनेजमेंट है ऑल आउट एफर्ट्स कर रहा है कि जो है उसको जो है 2 यूनिट हम अगस्त 22 तक कर सकें। इस प्रोजेक्ट में भी हमने जो है मार्च 23 का लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए सीमित केवल फेसेस हैं, हम केवल 2 फेसेस से काम कर सकते हैं। तो उसमें भी जो हम अभी अगर देखेंगे तो जो पिछला 1 साल हमारा गया है उसमें हमने 1200 मीटर से ज़्यादा टनलिंग करी है दोनों फेस से मिला के, जो इस लीड पर एक अत्यंत श्लाघ्य जो है प्रयास है। और हमारी कोशिश है कि चाहे बेशक कठिनाइयाँ और आती जाएं, पर हम इस जो कठिनाई जो हमारा जो प्रोग्रेस है इसको मेंटेन करें। हमारे एक ड्रिल ब्लास्ट फेस पर काफ़ी पानी आया हुआ था, 6000 LPM से ज़्यादा पानी है, बहुत हाई प्रेशर से है। उसमें भी अभी हमने टनल डिवाटर कर ली है और अब उसका हम पैरेलल अलाइनमेंट डिविएट करके उसके थ्रू हम उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे प्रयास जल्दी ही जो है फलीभूत होंगे और मार्च 23 का जो हमारा जो टारगेट है अभी वो हम अचीव कर पाएंगे। कुल्लू का सर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है ना, 32 किलोमीटर वाला? हाँ, कुल्लू थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कर दो, कितने मेगावाट का ये है और कितना लक्ष्य? ये 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसमें टनलिंग बहुत ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट में जो है 52 किलोमीटर से ज़्यादा टनलिंग है और इसकी जो हेडरेस्ट टनल है, पावर टनल है, वो इस एलिवेशन पे निसंदेह सबसे लंबी पावर टनल में से है। ये 32.5 किलोमीटर की टनल है और जिसमें से 1170 मीटर छोड़ के बाकी सारा काम हो गया। तो 1170 हमारा टारगेट है कि हम मार्च 22 के आसपास डे लाइट करेंगे। तो उसके बाद हमें लाइनिंग करनी है और लाइनिंग करके सारे कामों को पूरा करते हुए मार्च 23 तक जो है हम इसको कमीशन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।